नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है यदि एफडी से पैसा लिया जाए पेंशन के तौर पे या म्यूचुअल फंड से एचडब्ल्यूपी करके पैसा लिया जाए तो टैक्स में क्या क्या लायबिलिटी जाएगा ये देखते हैं। मान लेते हैं कि 20 लाख रुपया रखा, एक व्यक्ति ने एफडी किया और वहां से विड्रॉ करना शुरू किया और दूसरा व्यक्ति है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एचडब्ल्यूपी लेना शुरू किया। समझाने की दृष्टिकोण से मैं मानता हूं कि दोनों जगह इंटरेस्ट 12% है। यहां भी 12% आ रहा है और यहां भी 12% सालाना आ रहा है। 6, 7, 5 के तरह से बाद में आप चेक कर लीजिए। हमने समझाने के लिए 12% यहां कैलकुलेट किया है। तो 20-20 हजार रुपये पर मंथ आ रहा है एफडी से और 20-20 हजार रुपये पर मंथ आ रहा है म्यूचुअल फंड से पेंशन के तौर पे। तो यहां पे टैक्स कितना आएगा इसका कैलकुलेशन यहां देखते हैं। 20 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट किया और 20-20 हजार रुपये पर मंथ लिया, 12% का रिटर्न दोनों जगह हो अप्लीकेबल और 10 साल के लिए ऐसा हम इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स का लायबिलिटीज क्या क्या आएगा यहां देखते हैं। विड्रॉवल है एफडी से 2,40,000 सालाना। पहले म्यूचुअल फंड का बात करते हैं, ये म्यूचुअल फंड से हो रहा है तो यहां पे टैक्स जो आएगा 14,176 रुपया आएगा। कैपिटल गेन हुआ 14,176, तो इसमें पहले साल टैक्स लगेगा 2,211 रुपया। क्यों? अभी तक म्यूचुअल फंड में नियम है कि 1 साल से पहले निकालेंगे तो 12 महीने के पहले निकाले हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना करके, तो 15% टैक्स आएगा। तो कैपिटल गेन हुआ इतना, इस पे से 15% टैक्स बनेगा इतना। अब दूसरे साल 38,327 रुपया का गेन हुआ तो टैक्स आएगा 0। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख के नीचे है तो गेन टैक्स 0 आएगा। फिर तीसरे साल देखते हैं 59,000 है तो भी आएगा टैक्स 0। 79,000 हुआ, 96,000 हुआ तो हो गया 0। साल में 1 लाख से नीचे है तो कोई टैक्स नहीं आएगा। अब गेन जो हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है 1,11,000, तो 11,834 रुपए बढ़ा, उस पर 10% टैक्स मिलके होता है 1,231 रुपया। उसमें 10% टैक्स है, एसटीटी है, जो भी है तामझाम मिलके एजुकेशन सेस ये सब मिला के 1,231 रुपया हुआ। तो इस तरह से करके म्यूचुअल फंड में जो एचडब्ल्यूपी हुआ टोटल 10 साल में 21,196 रुपया इफेक्टिव टोटल टैक्स जो आया 0.88, 20 लाख का 0.88, 21,000 आया। अब एफडी का बात करते हैं। एफडी में जो पे आउट हुआ 2,40,000, इसमें से मान के चलते हैं कि 30% में के ब्रैकेट में आ रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा 72,960 रुपया पहले साल, दूसरे साल 72, तीसरे साल इतना। ये तो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि 30% कांस्टेंट के रेट से टैक्स देना है और ये पैसा भी पे आउट भी कांस्टेंट हो रहा है। तो सब मिला के 10 साल में देखेंगे 7,29,000 टैक्स बना। 30.04 मतलब जो 30% के ब्रैकेट में आते हैं सीधा सीधा 7,29,000 आ गया, जबकि म्यूचुअल फंड में मात्र 21,000 आया। यानी कि कोई एफडी में किया, कोई म्यूचुअल फंड में किया, दोनों बराबर भी इंटरेस्ट मिले तो इतने ज्यादा टैक्स का अंतर है। लेकिन म्यूचुअल फंड में लंबे समय में कितना रिटर्न मिला है तो उसको तो हम यहां आके देख सकते हैं कि एचडब्ल्यूपी में कितना पैसा बन सकता है और बना है। तो एक्चुअल लाइव रिकॉर्ड देखने के लिए आप एचडब्ल्यूपी के सेक्शन में जाएंगे तो ये लास्ट 10 ईयर्स में अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाए हैं और 6,000 रुपये पर मंथ लिए हैं, सबमिट करेंगे तो यहाँ पता चलेगा टॉप में जो चल रहा है। अगर हम इसको एएम वाइज सेलेक्ट कर लें तो एएम वाइज से एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड 10 लाख रुपए लगाया था 2013 में और 6,000 रुपये पर मंथ लिया तो टोटल विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे विड्रॉवल अमाउंट है 7,68,000 और आज बैलेंस बचा है 37 लाख। वो 10 लाख बढ़ के 37 लाख हो गया। 16% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। एएम देखेंगे तो 58,000 करोड़। आईसीसी का है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, यहाँ पे 20,000 करोड़ है। 10 लाख लगाया था, 6,000 रुपये लिया तो टोटल 7,68,000 लिया और बैलेंस भी बचा हुआ है आज 37 लाख रुपया। 10 लाख बढ़ के 37 लाख भी हो गया और 6,000 रुपये तो मिल ही रहा है। तो आपके पेरेंट्स हैं, कहीं दूर दराज में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, 6,000 रुपये पर मंथ देना है तो 10 लाख रुपये उनके नाम पे, नाम तो आपका ही होगा, उनका कोई नाम होगा नहीं, अपने नाम पे रखना है और 6,000 रुपये उनको देते जाना है। आपका पैसा भी बढ़ के इतना हो सकता है, आशीर्वाद भी मिलेगा और जीवन यापन भी उनका चलता रहेगा। तो इस तरह से पेरेंट्स को आप पैसा दे सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके 10 लाख पूरा कर दीजिए और वहाँ आप पेरेंट्स को यहाँ से दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक कमेंट्स में देखते हैं
कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि मुझे बताएं, मेरे 2 किड्स हैं, मेरे बच्चे हैं और एसआईपी स्टार्ट करना है, तो कौन सी एज में स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सा फंड अच्छा होगा। कौन सा एज में स्टार्ट कर सकते हैं ये तो कोई मायने नहीं है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सब कुछ आपका ही लगेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, उनका जस्ट नॉमिनी का नाम होगा। तो आप शुरुआत करेंगे और ये मान के चलेंगे कम से कम 12 साल 15 साल रिमेन इन्वेस्टेड रहें, और 18 से 20 साल उनका जब एज होगा तो वो पैसा मान लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं आप 50 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का एक टारगेट बनाते हैं और इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। मैं जो हमेशा बोलता हूं कि फंड कौन सा लेना है, तो आपको स्मॉल कैप लेना है, एईएम वाइज सेलेक्ट करना है और उसमें 2-2 हज़ार का 5 एसआईपी, ज़्यादा अमीर है 5-5 हज़ार का 5 एसआईपी, उससे भी ज़्यादा अमीर है 10-10 हज़ार का 5 एसआईपी। चलिए हम 2-2 हज़ार पर मंथ का बात करते हैं। और जैसा कि मैं बोलता हूं हमेशा एईएम वाइज सेलेक्ट करना है, तो एईएम वाइज हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है। पहले तो ये 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है कि 10 लाख रुपया पिछले 10 साल में कितना बनाया है, तो भरोसा नहीं होता है। 1 करोड़ 32 लाख बनाया है पिछले 10 साल में। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने 10 लाख का 1 टाइम का बनाया है 67 लाख, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप ने बनाया है 1 करोड़ 8 लाख। अब एसआईपी का अगर बात करते हैं तो एसआईपी में आपको इसको टच करना है, 1 टाइम में इसको टच करना है, खुद से कैलकुलेट करना है तो इसको टच करना है। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप पहला फंड आता है और 15 साल, पहला का मतलब है कि एईएम वाइज हमने सेलेक्ट किया है, हमने परसेंटेज वाइज सेलेक्ट नहीं किया है। इसको टच करके परसेंटेज वाइज 10,000 रुपये पर मंथ किया पीछे 15 साल में, 2008 से लेके अब तक 84 लाख रुपए बना है, जमा 18 लाख रुपया हुआ है। तो जो भी किया होगा उसको इतना मिला है 18% के रिटर्न से। हमें चाहिए 14-15, मिल जाता है मिड कैप स्मॉल कैप में। दूसरा फंड है कोटक स्मॉल कैप, तीसरा फंड है डीएसपी स्मॉल कैप, यहां देखेंगे 18 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ 6 लाख रुपए बनाया है। चौथा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी, 18 लाख का 91 लाख बनाया है। तो आपको 4 म्यूचुअल फंड देखिए एईएम वाइज, जो सबसे ज्यादा जिसमें एईएम है उसमें झोंक देखिए। बहुत लोग बोलेंगे एईएम ज्यादा है तो रिटर्न नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा भाई। निपॉन और एसबीआई का एईएम हमेशा ज्यादा रहा। यहां तो आपको दिख रहा है 18,000 करोड़, 5 साल के बाद 1 लाख करोड़ हो जाएगा, तो क्या ये रिटर्न नहीं देगा? हमेशा रिटर्न देगा। ये सब चालबाजी है थोड़ा सा कि ये स्कीम ना खरीद के आप छोटे एईएम वाला स्कीम खरीदें, तो यहाँ पे बंद कर देते हैं लमसम, बहुत तामझाम है। लेकिन ये एईएम बढ़ते रहेगा और रिटर्न भी इसी तरह से मिलते रहेगा। आगे क्वेश्चन पूछते हैं, किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि यहाँ पे एसआईपी कीजिए, मुथूट में एसआईपी कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप क्या सजेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप करें या उसमें करें? तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि कहीं भी एसआईपी आप कर रहे हैं, अदर देन म्यूचुअल फंड है उसको बंद कर देना है और आपको एसआईपी मच में ही करना है। बैंक वाला स्मॉल कैप चुनिए और वहां पे पैसा झोंकते रहिए, आपके लिए लंबे समय में ज्यादा अच्छा स्थिति होगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि आज हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए हैं और अपने अंडर नॉमिनी को बना के रखे हैं, ये ऑनर है, ये नॉमिनी है। यदि हम ऊपर चले जाते हैं तो क्या नॉमिनी अपने अंडर नॉमिनी डाल सकते हैं? जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो ऑनर जो नॉमिनी था, ऑनर तो ऊपर चला गया, अब नॉमिनी ही ऑनर हो जाएंगे। जब ये ऑनर हो गए तो किसी को भी नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। किसी को मतलब जो अपने ब्लड रिलेशन में है, उनको वो नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक खुशखबरी है, बहुत दिन से लोग मैसेज कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि स्टार एसआईपी का ऐप चलता नहीं है। अब ऐप लाइव हो गया है, आईओएस पे भी, एप्पल पे भी और एंड्रॉयड पे भी। डाउनलोड करके जितना भी रिसर्च है, जितना भी मैं दिखाता हूं, आप ऐप में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ट्रांजेक्शन इतना अच्छा से नहीं हुआ है, पोर्टफोलियो भी सिंक हो जाएगा, लेकिन ट्रांजेक्शन सारा पार्ट अभी ओके नहीं है। रिसर्च आप अच्छे से ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। रिसर्च अच्छा लगे तो रेटिंग भी दे दीजिएगा, आईएएस पे रेटिंग भी दे दीजिएगा, एंड्रॉयड पे भी दे दीजिएगा। कुछ फीडबैक हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप जरूर कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।